मेरे स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर एक सवाल पूछते हैं, कैसे समझें कि कोई जेमस्टोन असली है या नकली? दरअसल सिर्फ वही नहीं, मुझे पता है, ये सवाल आपके मन में भी आता है। और इसी वजह से, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं, तो इस विषय से जुड़े लगभग सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सुनने में हैरानी हो सकती है, लेकिन बाजार में जो पत्थर घूम रहे हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह नेचुरल नहीं होता। इसलिए शुरुआत में ही एक बहुत जरूरी बात जान लीजिए। सिर्फ आंखों से देखकर 100% असली रत्न पहचानना आम लोगों के लिए लगभग असंभव है। लेकिन कुछ स्मार्ट मेथड्स जानकर आप कम से कम एक अच्छा अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। हम आमतौर पर दुकानदार की बातों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन आज के समय में इस व्यवसाय में सही और गलत को अलग करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए बिना सोचे समझे भरोसा करने के बजाय थोड़ा जानना और समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल मेथड्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक बात, नेचर कभी भी परफेक्ट नहीं होती। इसलिए असली रत्न के अंदर छोटे छोटे दाग, दरारें, क्लाउडीनेस या पैटर्न होते हैं। यही उसकी नेचुरल आइडेंटिटी होती है, जिसे कहा जाता है इंक्लूजन, या आसान भाषा में नेचर्स फिंगरप्रिंट। जैसे कि पन्ना एमरल्ड में अक्सर जार्डन दिखाई देता है, यानी एक छोटे गार्डन जैसा पैटर्न। वहीं रूबी में सिल्क जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब अगर आपको कोई पत्थर बिल्कुल कांच की तरह साफ, फ्लॉलेस और बिना किसी दाग के दिखे, तो उसे लेकर थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि इतना परफेक्ट स्टोन नेचुरल होने की संभावना बहुत कम होती है। वो ग्लास या लैब ग्रोन भी हो सकता है। अब बात करते हैं लाइट या रोशनी की। असली रत्न की एक खास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है। वो सिर्फ रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि उसे अंदर लेकर तोड़ता है। इसी वजह से अच्छे क्वालिटी के स्टोन में आपको एक डेप्थ या लाइफ महसूस होती है। वहीं नकली पत्थर सिर्फ ऊपर से चमकते हैं, अंदर वैसी डेप्थ या कैरेक्टर नहीं होता। एक और आसान ऑब्जर्वेशन है वजन। एक ही साइज के दो पत्थरों को हाथ में लेने पर असली रत्न आमतौर पर ज्यादा डेंस होने के कारण थोड़ा भारी लगता है, जबकि ग्लास या प्लास्टिक इमिटेशन स्टोन हल्के होते हैं। तापमान भी एक संकेत दे सकता है। असली पत्थर छूते ही ठंडा महसूस होता है और कुछ समय तक ठंडा ही रहता है। नकली स्टोन बहुत जल्दी आपके शरीर का तापमान ले लेता है। जूलर्स आमतौर पर 10 गुना मैग्निफिकेशन लूप का इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए असली स्टोन में नेचुरल इंक्लूजन या पैटर्न दिखाई देते हैं, जबकि ग्लास इमिटेशन में अक्सर छोटे छोटे एयर बबल्स दिख जाते हैं, जो कि नेचुरल स्टोन में लगभग नहीं होते। कई लोग हार्डनेस या स्क्रैच टेस्ट की बात करते हैं। ये सही है कि हर रत्न की एक निश्चित हार्डनेस होती है, जिसे मोज स्केल से मापा जाता है। लेकिन ये टेस्ट घर पर करना काफी रिस्की होता है, क्योंकि गलती होने पर आपका अपना पत्थर ही खराब हो सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, नेचुरल, सिंथेटिक और इमिटेशन के बीच का अंतर। नेचुरल जेमस्टोन जमीन के अंदर वर्षों में बनता है। सिंथेटिक जेमस्टोन लैब में बनाया जाता है, लेकिन उसका केमिकल कॉम्पोजिशन लगभग वही होता है। और इमिटेशन स्टोन जैसे ग्लास सिर्फ दिखने में समान होता है, लेकिन उसकी असली प्रॉपर्टीज नहीं होती। यही सबसे बड़ी समस्या है। आज के समय में सिंथेटिक स्टोन इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि कई बार एक्सपर्ट्स के लिए भी असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मैं जिस चीज को सबसे रिलायबल मानता हूं, वो है लैब सर्टिफिकेशन। GIA, IGI जैसे रेप्यूटेड लैब्स स्टोन के ओरिजिन, ट्रीटमेंट आदि सब कुछ जांचकर रिपोर्ट देते हैं। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखिए, अगर रत्न की कीमत ज्यादा है लेकिन उसके पास कोई ट्रस्टेड सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसे ना खरीदना ही समझदारी है। अंत में एक आसान सी बात, असली रत्न कभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता और नकली रत्न अक्सर जरूरत से ज्यादा परफेक्ट दिखाई देता है। इन्हीं छोटी छोटी इम्परफेक्शंस में उसकी असली सच्चाई छिपी होती है। इसलिए अगली बार जेमस्टोन खरीदते समय सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है, इस पर मत रुकिए। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, सवाल पूछिए और अगर संभव हो तो लैब टेस्ट जरूर कराइए, क्योंकि सही ज्ञान ही आपको गलत फैसले से बचा सकता है। अब से रत्न खरीदते समय कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें।
पहला, हमेशा एस्टैब्लिश्ड और लाइसेंस्ड दुकानों या ट्रस्टेड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ही खरीदें और रत्न के साथ उसका सर्टिफिकेट और प्रॉपर बिल जरूर लें। दूसरा, खुले बाजार या किसी ज्योतिषी से रत्न खरीदने से बचें। अक्सर वहां सही सर्टिफिकेट या पक्का बिल नहीं मिलता और यहीं धोखा खाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तीसरा, अगर कभी आपके साथ धोखा हो जाए तो सेलर द्वारा दिए गए बिल और सर्टिफिकेट के साथ कंज्यूमर फोरम में शिकायत जरूर करें। उम्मीद है आज के बाद जेमस्टोन को लेकर आपके मन में ज्यादा भ्रम नहीं रहेगा। अंत में एक जरूरी बात, सिर्फ सही रत्न धारण करना ही काफी नहीं है। ज्योतिष के अनुसार उसे समय समय पर शुद्ध करना भी बहुत जरूरी है, तभी आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। खुश रहें, सुरक्षित रहें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि भविष्य में कोई और अनजाने में ठगा ना जाए।